हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, फिगर से हम याद करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या लिखा है भैया, कोणीय वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। अब डेफिनेशन को आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक फिगर बताया जा रहा है, उसी फिगर से आपको याद हो जाएगा। तो फिगर क्या है भैया, एक हम बना लेते हैं प्रिज्म। ऐसे हमने एक प्रिज्म बना लिया, तो ये क्या है भैया, प्रिज्म है। अब हमने बताया था कि कोई भी प्रिज्म है, यह है प्रिज्म। अब हमने बताया था कि प्रिज्म से जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो ये क्या होती है भैया, ये 7 रंगों में, मतलब किसी प्रिज्म से जब निकलती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 7 रंगों में विभक्त हो गए। ठीक है, ऐसे मैं मान लेता हूं, ऐसे 4 5 6 और 7, ये 7 रंगों में विभक्त हो गए। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ये 7 रंगों में विभक्त हो गए। जब कोई प्रिज्म है और ये प्रकाश किरणें हैं, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं और जब बाहर निकलती हैं तो ये ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमने जाना ही है जब हमने क्या बताया था, वर्ण विक्षेपण बताया था तब भी। ठीक है, और विचलन को पढ़ाया था तब भी। तो ये हमने क्या बताया, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म में से जाती हैं तो क्या होती हैं, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो ये जो निकली है ये सभी किरणें क्या है भैया, इसे हम निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं जो सबसे ऊपर वाला क्या होता है, जो क्या होता है किरणें होती हैं वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, और सबसे नीचे वाला जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, और जो सबसे बीच में होता है वो पीला होता है, येलो। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणों को, इसको हम मतलब जो निर्गत किरण है, ठीक है, इनमें से निर्गत किरणों में से किन्हीं 2 किरणों को हम कोई भी 2 किरण उठा लेते हैं, मान लेते हैं एक है, ये दोनों हम उठा रहे हैं और इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों किरणें जहां पे मिलेंगी वहां पे एक जो कोण बनेगा उस कोण को ही हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन कह सकते हैं ना कि प्रिज्म से निकलने वाले निर्गत किरणों में से किन्हीं 2 किरणों के, प्रिज्म से निकलने वाले निर्गत किरणों में से किन्हीं 2 किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, आप कह नहीं सकते हैं कि कोई भी प्रिज्म है तो प्रिज्म से निकलने वाले निर्गत किरणों में से किन्हीं 2 किरणों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं भैया, हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन तो यही याद हो जाया होगा कि कोई भी प्रिज्म है उससे जब प्रकाश किरणें निकल रही हैं तो जो निकलेंगे उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत किरणों के, कोई भी निर्गत किरण है तो उस निर्गत किरणों में से कोई भी 2 हम किरण लेकर और उसके बीच जब बने जो कोण होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। अब जैसे आपको इसको उठा लिए, अब मैं मान लेता हूं कि ये दोनों को मैं उठाता हूं तो ये दोनों के बीच भी एक जगह क्या बनेगा, कोण बनेगा, तो इसे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। इसको हम पीछे ले जाते हैं तो ये भी बनाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि किसी प्रिज्म से निकलने वाले निर्गत किरणों में से किन्हीं 2 किरणों के बीच बने कोण को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने लिखा है भैया डेफिनेशन की प्रिज्म से निकलने वाले निर्गत किरणों में से किन्हीं 2 किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।